इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इतनी बड़ी इज़्ज़त कमाई है दुनिया आखिरत की खिदमत हदीस करके, तो उन्होंने अपने आप को मुख्तस कर दिया कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो कभी जो है 4 बादाम पर गुजारा कर रहे हैं, 40 साल तक रोटी खाई, सालन नहीं खाया, जिसकी वजह से बीमार हो गए। और फिर तबीब ने कहा कि आप सालन खाएं, तो फिर चीनी से थोड़ा सा खा लिया। तो ये इतनी बड़ी कुर्बानियाँ नफ्स की उठाई हैं, तब तो अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया है। एक और वाक़या उनके साथी नकल करते हैं जिनका नाम उमर बिन हफ्स उश्तर है। फरमाते हैं मैं बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बसरे के साथ से इल्म हदीस हासिल करने के लिए तशरीफ़ लाए। एक दिन अचानक मैंने देखा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दर्स से गैर हाज़िर हैं। ये बात बहुत ही बड़ी थी कि वो दर्स से गैर हाज़िर हों। हमें बहुत ताज्जुब हुआ। एक दिन नहीं आए, 2 दिन नहीं आए, तो हमें ख्याल हुआ शायद शदीद बीमार हों, क्योंकि बगैर बीमारी के वह नागा नहीं करते थे। तो हम बीमार पुरसी के घर से उनके घर पहुँचते, मालूम उनके पास एक ही जोड़ा से धो लेते हैं, फिर पहन लेते हैं। लेकिन वो धुलते धुलते इतना फट गया कि अब सत्र औरत के लिए भी काफ़ी नहीं रहा। इस वास्ते घर से निकलने से माजूर थे। तो फरमाते हैं हमने कुछ कपड़े का इंतज़ाम किया, इसके बाद बुखारी मतलब दर्स में आना शुरू कर दिया। हकीकत यह है कि आज हमारे सर शर्म और नदामत से झुक जाते हैं कि इस ताइश और आसाइशों में हम लोग इस इल्म को हासिल कर रहे हैं, जबकि हज़रात ने इस इल्म को हासिल करने के लिए कैसे कैसे वक्त गुजारे हैं, तब कि जाकर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस बने हैं। इस तरह ये कुर्बानियाँ देकर इल्म हासिल किया। तो इसलिए कुछ बनना है तो उसके लिए कुर्बान करना पड़ेगा। अपना आराम, अपना खाना पीना, अपनी ज़ाती ख्वाहिशात कुर्बान करेंगे और खूब लगेंगे इल्म हदीस के अंदर, तो फिर ये इल्म हदीस तुम्हें उस बुलंदी तक पहुंचा देगा कि जिसका दूसरा आदमी सोच भी नहीं सकता। ये थे वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के कारनामे, उनके मजाहिद।